नमस्कार, मैं चंदा कारपेंटर और आप देख रहे हैं खबर भारत। आइए शुरू करते हैं इस वक्त ये खास खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित पद्मश्री सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ के सूफी गायक और संगीतकार मदन सिंह चौहान को पद्मश्री सम्मान मिला है, और जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मदन सिंह चौहान को बधाई दी है और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री बघेल ने बधाई देते हुए कहा कि श्री चौहान ने अपना पूरा जीवन संगीत साधना के लिए समर्पित कर दिया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित है। मदन चौहान को वर्ष 2020 के लिए कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। सीहोर में नगर कोतवाली पुलिस ने देह व्यापार की गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसमें संलिप्त एक महिला सहित 5 कॉल गर्ल व 5 युवकों को रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस को लंबे समय से इस देह व्यापार को लेकर शिकायतें मिल रही थी। पुलिस द्वारा चीन तैयार कर सीहोर बस स्टैंड के पास एक मकान पर दबिश दी गई, जो कि शिवसेना की टिकट पर नपा अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुकी एक महिला नेत्री का मिला है। महिला नेत्री यहां पर लंबे समय से देह व्यापार का काम चला रही थी। अब बहुत दिनों से ये शिकायत आ रही थी कि यहाँ बस स्टैंड के पीछे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर किसी के द्वारा इस तरह से अनैतिक देह व्यापार का कार्य किया जा रहा है। तो पुलिस के द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया और इसकी तस्दीक की गई। तस्दीक में ये पाया गया था कि यहाँ पर एक इस तरह का रैकेट चलाया जा रहा है, जिसमें बाहर से लड़कियों को ला करके उनके साथ देह व्यापार किया जाता है। कल पुलिस के द्वारा एक टीम बना करके पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर इसमें सीएसपी के नेतृत्व में रेड की कार्रवाई की गई और उसमें हमने पॉइंटर भी लगाया था। उसके माध्यम से वहाँ पर से 5 लड़कियाँ और 5 जो लड़के थे वो हिरासत में लिए गए हैं। जानकारी ये आई है कि इसमें कुछ पैसे ले करके ये कीमत तय करते थे और उसके बाद देह व्यापार किया जाता था। वहाँ पर 3 कमरे थे और ये लोग मौजूद थे। वहाँ पर से 2 4 व्हीलर्स और कुछ मोबाइल्स भी बरामद किए गए हैं और इसमें पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके अनुसंधान शुरू कर दिया है। सर, कहाँ तक है इनका नेटवर्क, कुछ जानकारी करें? अभी इसमें इंटरोगेशन किया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर ये लगा है कि ये पड़ोस के जिले से आती थी ये लड़कियां और इस देह व्यापार में संलिप्त। शुजालपुर श्रमजीवी पत्रकार संघ का दीपावली मिलन समारोह बीती रात विश्राम गृह में सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में 2022 के कैलेंडर का विमोचन सभी पत्रकार साथियों की उपस्थिति में किया गया, जहां संगठन के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए एक दूसरों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है और साथ ही मिलन समारोह में पत्रकारों ने प्रमुख मुद्दों पर चर्चा भी की। हमारे प्रांत के और संभाग के पदाधिकारीगण पुरुषोत्तम जी पारवानी और अभिषेक सक्सेना चिंटू जी और नगर शुजालपुर ब्लॉक के सभी पदाधिकारी बंधु, दीपावली मिलन समारोह मात्र एक दिन की नहीं 1 घंटे की चर्चा में रखा गया और उसमें सबकी सहमति और उसमें पुरुषोत्तम भाई की सहमति, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। गौशाला सेवकों ने एक अनूठी पहल की है। करीब 2 क्विंटल से अधिक देसी घी के बने लड्डुओं का भोग गौशाला की गायों को करवाया है। मनसा सोमवार के व्रत का समापन होने पर महिलाओं द्वारा घी, आटे और गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। मान्यता अनुसार यह प्रसाद शाम को घरों में नहीं रखा जाता, शाम पूर्व ही नदियों में विसर्जन होना रहता है, जिसके चलते गौशाला सेवकों ने समस्त महिलाओं से बचा हुआ प्रसाद इकट्ठा कर ठीकरी बाके बिहारी गौशाला में गायों को खिलाया है। देखिए, ये मनसा सोमवार का व्रत होता है और बड़ी पवित्रता के साथ इस प्रसाद को बनाया जाता है। माताएं बहनें रात के 4 बजे से भीगे कपड़ों से इस सर्दी में बैठ करके इतनी पवित्रता से बनाती हैं और जब ये प्रसाद शेष रहता है, उस प्रसाद को जब अंत में विसर्जन करना होता है तो इन गंदी नदियों में करना रहता है। हमने गौशाला समिति के साथ बातचीत करके हमने ये पहल करी है, पूरी गौशाला समिति ने, बाके बिहारी गौशाला ने, कि हम पिछले विगत वर्ष से ये परंपरा चालू की है कि हम प्रसाद इकट्ठा करते हैं और ये प्रसाद जा करके गौ माता को खिलाया जाता है।
ये पहल हमने पिछले वर्ष हमारे नगर के आलोक भैया है, उनके द्वारा ये प्रेरणा मिली थी हमें। पिछले वर्ष भी हमने ये इस तरह का मनसा सोमवार के ऊपर शेष प्रसाद जो बचता है उसे माता बहनें यहाँ विसर्जन करने के लिए आते हैं, जिसे हमने जो प्रेरणा मिली उसी को देखते हुए हमने इस बार 3 जगह पर अलग अलग स्थानों पर हमने ये प्रसाद इकट्ठा किया है और इसको गौशाला पहुँचाने का काम गौ माता के लिए कर रहे हैं। इस वक्त खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।